क्या फाइंड करना है, जो मैं आपको कह रहा हूँ एक ही न्यूमेरिकल है, उसका एक ही फॉर्मूला है। वो बेसिकली है, कॉन्सेप्ट है वो ऑर्बिटल स्पीड का। इसका ऑर्बिटल स्पीड का। यानी जो चीज भी किसी की ऑर्बिट के अराउंड रोटेट कर रही है तो वो किस स्पीड से रोटेट कर रही है, दैट इज ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है, हमें ये पता है कि ऑर्बिट मतलब जो पाथ होगा वो दैट पाथ इज सर्कुलर। अब यहाँ पे मैं अगर एक चीज बना दूं, लेट्स से दिस इज आर, सन कह देता हूँ उसको, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अर्थ है, या कोई भी प्लेनेट हो सकता है, जितने भी प्लैनेट्स हैं सारे सन के अराउंड ही रोटेट करेंगे। तो अगर मैं इसका पाथ बनाऊं, इट वुड बी अ सर्कुलर पाथ। तो मैं ये कह सकता हूं जो कि डिस्टेंस होगा दैट कवर्ड बाय द अर्थ अराउंड द सन वुड बी सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस का क्या फॉर्मूला है, 2πr। मेन चीज क्या है, व्हाट इज दिस r? ऑलवेज रिमेंबर दिस r इज distance between the center of sun to center of earth, to center of earth। ऑलवेज रिमेंबर सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस है। अगर ये सेंटर है, ये सेंटर है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, दिस इज r। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट जो होता है वो होता है हमारे पास r। ओके, डिस्टेंस मिल गया। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस हमें पता चल गया 2πr। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड हमें पता है 3। अगर मैं कह रहा हूँ दिस इज सन, दिस इज अर्थ, हमें पता है इट इज 365 डेज। ये हमारे पास टाइम आ जाता है इस तरीके से। ऑलवेज रिमेंबर जो हमारे पास स्पीड आएगी वो आएगी हमारे पास मीटर पर सेकेंड। जो हमारे पास रेडियस होगा दैट इज पर्टिकुलरली मीटर्स, एंड जो टाइम होगा वो हमारे पास सेकेंड्स में होगा। तो अगर मैं आपको बोलूं 365 डेज हैं, टू कन्वर्ट इट इनटू सेकेंड्स, 365 डेज हैं कन्वर्ट इनटू सेकेंड्स, तो मैं क्या करूंगा, 365 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। इस तरीके से मुझे ये सेकंड्स में जवाब मिल जाएगा। यहाँ पे कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए। अब हम नया टॉपिक करने शुरू 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 करने लगे हैं। अभी हमने जो भी पढ़ा, अभी हमने अर्थ और मून के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सोलर सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम किन चीजों से बना हुआ है, तो हेडिंग आती है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ। इट कंसिस्ट ऑफ अ मून, ऑफ अ सन प्राइमरली, सन है। सन के बाद हमारे पास प्लैनेट्स हैं, फिर सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, फिर हमारे पास अलग प्लैनेट्स हैं जिनको हम कहते हैं डॉर्फ प्लैनेट्स, और एक और चीज जो है हमारे पास एस्टेरॉइड्स।
एंड कॉमेट्स। हमें एक एक करके देखना है ये चीजें क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन पे। हमारे जो सोलर सिस्टम है, हमें पता है हमारा सोलर सिस्टम, अगर मैं यहाँ पे इफ दिस इज अ सन, ठीक है, मैं ये कह सकता हूं 8 प्लैनेट्स हैं टोटल। इसकी भी मैं आपको ड्राइंग भेज दूंगा। ड्राइंग के बारे में आप टेंशन नहीं लीजिएगा, ये क्या बना रहा हूँ मैं, क्या बना रहा हूँ, ठीक है। ड्राइंग सिर्फ एक सिंपल समझाना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से प्लैनेट्स आते हैं। हमारे पास टोटल 8 प्लैनेट्स है। नवा प्लैनेट भी था, दैट इज प्लूटो, बट नाउ इट इज कंसिडर्ड एज डॉर्फ प्लैनेट। ठीक है, डॉर्फ प्लैनेट क्या होता है उसमें मैं आपको आगे बताता हूँ। ये कितने हो गए अभी, 3 4 5 6 7। एक और कहाँ बनाए, इसको छोटा कर देते हैं, एक यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है जी। अब आपको पता होना चाहिए इनका सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस के लिए दिस इज मरकुरी, दिस इज वीनस, दिस इज अर्थ, दिस इज मार्स, दिस इज जुपिटर, दिस इज सैटर्न, दिस इज यूरेनियस एंड दिस इज नेपट्यून। ठीक है। अच्छा, इन्हीं के बीच में बिटवीन द मार्स एंड द जुपिटर हमारे पास एक और चीज होती है, दैट एक बेल्ट होती है। मैं इसको थोड़ा सा यूं बनाऊंगा, बेल्ट की शेप का। ऑलवेज रिमेंबर, जो मैं पोजीशन बता रहा हूं तो पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, किसके बीच में है पूछा जाएगा मैं एमसीक्यूज में, किसके बीच में है भाई, जो भी चीज है ये बेल्ट, इस बेल्ट को हम कहते हैं एस्टेरॉइड बेल्ट। किनके बीच में, बिटवीन द मार्स एंड द जुपिटर। अभी एस्ट्रॉइड है क्या मैं आपको बाद में बताता हूँ, बस ये बताना चाह रहा हूँ, एक एस्टेरॉइड बेल्ट के नाम से होता है। ठीक है, हमारे यूनिवर्स में, हमारे सोलर सिस्टम में होता है। अब जो हमारे पास शुरू के प्लैनेट्स हैं, शुरू के प्लैनेट्स मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट मर्क्यूरी, आई एम टॉकिंग अबाउट वीनस, अर्थ एंड मार्स। ये जो चार प्लैनेट्स हैं, दे आर दे आर दे आर रॉकी प्लैनेट्स। बाकी के जो हैं, बाकी के कौन बचे, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस एंड नेपट्यून, दीज ऑल आर gaseous, a big giant gaseous planet। ठीक है, साइज में कंपेयर टू अर्थ, वीनस, मार्स, जुपिटर बहुत बड़े हैं। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, रेडियस वगैरह भी। ठीक है, बहुत बड़े हैं, लेकिन हैं क्या, दीज ऑल आर गैशियस। ऑलवेज रिमेंबर दिस। क्या यहाँ पे इंसान रह सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये गैशियस है, ये गैस है। यहाँ पे गैस है जो कि सॉलिडिफाई हो चुकी है काफी। ठीक है, क्यों सॉलिडिफाई हो चुकी है? क्योंकि हमें पता है आउटसाइड दिस एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर के आउटसाइड क्या है, सिर्फ सर्दी है। ठीक है, माइनस में टेम्परेचर होते हैं। इसी को समझाने के लिए मैं अब आपको बता रहा हूं व्हाट आर एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है एस्टेरॉइड्स और कॉमेट के बीच का डिफरेंस, तो हम इसको डिफरेंस के तौर पे ही लेके चलेंगे ताकि समझना भी आसान हो। एस्टेरॉइड क्या है, कॉमेट क्या है, ठीक है। एस्टेरॉइड क्या है? एस्टेरॉइड, हमेशा याद रखिएगा, सिमिलैरिटी क्या है दोनों में, इट ऑर्बिट्स अराउंड सन। ये मैं सेंटर में लिख रहा हूं पॉइंट, क्यों? बिकॉज दिस इज कॉमन फॉर बोथ। ठीक है, दिस इज कॉमन फॉर बोथ। एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स कहाँ होते हैं, किस तरीके से ऑर्बिट करते, रोटेट करते हैं,
दे ऑर्बिट अराउंड द सन, जो कि मैंने यहाँ पे बनाया। यहाँ पे देखने मेन चीज जो ऑब्जर्व करने वाली है, ये मैंने बेल्ट का थोड़ा सा पार्ट बनाया है, ठीक है। अगर मैं इस बेल्ट को कंटिन्यू करूं तो मैं बिल्कुल सन के अराउंड लेके जाऊंगा, बिल्कुल सर्कुलर, जिस तरीके से हमारे पास अर्थ की रोटेशन होती है, जिस तरीके से हमारे पास मून की रोटेशन होती है। एस्ट्रॉइड है क्या? भाई एस्ट्रॉइड कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एस्ट्रॉइड इज, it is a small rocky objects होते हैं। क्या होते हैं? बिल्कुल छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो कि एक बेल्ट की तरह अराउंड द सन रोटेट कर रहे होते हैं। इनकी पोजीशन क्या है? बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। अच्छा जी भाई, अब कॉमेट्स क्या होते हैं? भाई कॉमेट्स के लिए होता है हमारे पास, मैंने आपको जिस तरीके से बताया, आउटसाइड दिस एटमॉस्फेयर क्या है? सिर्फ कोल्ड टेम्परेचर है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट बाहर की जो डस्ट है, जितनी भी हमारे पास डस्ट है, आइस होती है, ये सारी जगह एक जगह एक्यूमुलेट हो जाती है। उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉमेट्स, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। कॉमेट क्या है पूछा जा सकता है, तो आपने लिखना है कॉमेट आर मेड अप ऑफ डस्ट एंड आइस। यहाँ पे कॉमेट को पहचानने के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, वो ये है कि कॉमेट दिखता कैसा है। कॉमेट दिखता कैसा है हमेशा याद, मैंने बता दिया, मैंने क्या बताया, मैंने डिफ्रेंशिएट करा। देखें, एस्ट्रॉइड किस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, एज अ बेल्ट, बेल्ट की तरह, ठीक है। बेल्ट की तरह मल्टीपल, इस बेल्ट में क्या है, छोटे छोटे से यूं स्टोन्स हैं, मल्टीपल स्टोन्स, बहुत सारे, जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं इस सन के अराउंड। व्हाट अबाउट दिस कॉमेट? कॉमेट के लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। अगर लेट्स सपोज मैंने ये एक कॉमेट बना दिया, ठीक है। ये कॉमेट क्या है? ये बेसिकली मेड अप ऑफ डस्ट एंड आइस, ठीक है। डस्ट, इसको कंसिडर करें कि एक मेरे पास एक डस्ट थी, जो कि बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर वो एक आइस, क्या बोलते हैं हम उसको, बर्फ का गोला बन गया, ठीक है। अब होगा क्या, जब भी कॉमेट रिवॉल्व करता है, क्या होता है? इट लीव्स, मैं इसको हाईलाइट करके बताऊंगा ताकि आपको समझ आए। ये क्या करता है, ये अपने पीछे एक यूं ट्रेल छोड़ता हुआ जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, रॉकेट जब आसमान पे होता है तो हमें पता चल रहा होता है, अच्छा हाँ अब यहाँ कुछ देर पहले यहाँ से रॉकेट पास हुआ है। क्यों? क्योंकि वो एक टेल छोड़ जाता है अपने पीछे, ठीक है। जस्ट एज रॉकेट, कॉमेट भी इसी तरीके से ट्रेवल करता है। इट लीव्स द ट्रेल बिहाइंड इट। अब ये टेल फीचर छोड़ क्यों रहा है, हो क्या रहा है, इसको समझने के लिए इसकी रोटेशन समझना बहुत जरूरी है। थक गया। यहाँ पे लेट्स सपोज इफ दिस इज अर्थ, दिस इज सन, सॉरी, इफ दिस इज सन, हमेशा इस बात को नोट करिएगा, जब भी आपको बोला जाए ड्रॉ द ऑर्बिट ऑफ कॉमेट, आपने क्या ड्रॉ करना है? आपने थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा कुछ इस तरीके से बनाना है।
ये मैंने जानबूझी से बनाया है just to show that now the basically the center of rotation of orbit is not sun. क्यों? मैं कह सकता हूं सेंटर कुछ इस इधर लाई करेगा. अगर मैं कॉमेट यहां बना रहा हूं तो मैं ये कह सकता हूं द सेंटर ऑफ द रोटेशन इज दिस पॉइंट. ठीक है, तो होता सन ही है, सेंटर ऑफ रोटेशन होता सन ही है, बट इसको हम शो इस तरीके से करते हैं. जो ऑर्बिट होता है ऑफ कॉमेट, ये क्या है मैं फिर लिख देता हूं, ये जरूरी है नोट करना. ये क्या है हमारे पास? ये कॉमेट है. कॉमेट का जब भी मुझे बोला जाएगा ड्रॉ दी ऑर्बिट ऑफ कॉमेट, मैं कुछ इस तरीके से बनाऊंगा. मैं सन को बीच में यूं नहीं दिखा सकता. इट इज मैंडेटरी टू शो द सन कि थोड़ा सा सन अपने सेंटर से हटा हुआ है. अब यहाँ पे आके थोड़ी हम बात करते हैं एनर्जीज की, फिर हम क्लास एंड करेंगे. ठीक है, अच्छा जी. मैंने क्या कहा? मैंने ये बात कही कि कॉमेट है, कॉमेट अराउंड करे. अच्छा हाँ, इसका नाम, द नेम ऑफ दिस ऑर्बिट इज कॉल्ड इलिप्टिकल. इलिप्टिकल पाथ होता है भाई. इलिप्टिकल क्या होता है? इलिप्टिकल इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ, जो सर्कल का भाई बहन नहीं है, समझो समझो स्फीयर का, बट इट इज अ बिट स्ट्रेच्ड. ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं? इट्स इलिप्टिकल पाथ. आपसे बोला जाए ड्रॉ दी ऑर्बिट ऑफ एस्टेरॉइड, मैं क्या करूंगा? मैं सन बनाऊंगा. ये मेरा सन आ गया सेंटर में, इसके पीछे मैंने एक बेल्ट बना दी. ठीक है, सर्कुलर बनाया. मैंने पीछे बनाया था, ये अर्थ है, सन है, मैंने सर्कुलर बनाया है. ठीक है, बट इन केस ऑफ कॉमेट मैं हमेशा इस तरीके से बनाऊंगा. अब बात करते हैं थोड़ी एनर्जीज की. ठीक है जी, दो एनर्जी की बात करूंगा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. यहाँ पे मेन चीज समझने की जो है वो ये है के यहाँ पे कॉमेट मैंने क्या बनाया? मैंने कॉमेट पहले फॉर्मूला देख लेना एक एक करके, फिर आपको समझ आ जाएगा क्लियरली. इसका फॉर्मूला होता है भाई हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर एम इज मास ऑफ ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी क्या है? जिस स्पीड से वो रोटेट कर रहा है. पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारे पास एम जी एच. व्हाट इज जी? जी इज ग्रेविटेशनल फोर्स. एच क्या है? अगर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ दिस इज अ सन एंड दिस इज अ कॉमेट, द हाइट, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द sun and the center of comet is called h, is considered to be h. ठीक है, अब यहाँ पे बहुत बेसिक सी चीज है, वो ये है कि मैं ये कह सकता हूं एज द डिस्टेंस बिटवीन, ये दो कॉमेट की पोजीशन है, कॉमेट पोजीशन 1, कॉमेट पोजीशन 2. मैं यहाँ पे ये कह सकता हूं सिंस द कॉमेट 1 पोजीशन इज नियर टू द सन, दैट इज व्हाई यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो कम होगी, काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो ज्यादा होगी. Keeping in mind that the total energy of the system remains same. हमने बात की, ये बेसिकली उसी का कॉन्सेप्ट है, एनर्जी कंजर्वेटिव. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी कॉमेट 1 की, बट काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी. बट यहाँ पे कॉमेट 2 की पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे h जो है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है, इफ दिस इज सेट टू बी द h, ये h है, क्योंकि h इज मैक्सिमम, मैक्सिमम तो नहीं कहेंगे, मैक्सिमम नहीं कहेंगे, मैक्सिमम नहीं कहेंगे,
H is हायर या ग्रेटर, कोई भी अल्फाज इस्तेमाल कर लो, समझना ये जरूरी है कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ज्यादा होती है। अच्छा जी, आखिरी कॉन्सेप्ट देते हैं डॉर्फ प्लेनेट का, फिर हम क्लास एंड करेंगे। सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई। व्हाट इज डॉर्फ प्लेनेट? एग्जाम्पल सबसे पहले जहन में आनी चाहिए आप लोगों के, प्लूटो। प्लूटो क्यों? क्योंकि प्लूटो के बारे में पूछा भी जा सकता है, क्यों प्लूटो एक प्लेनेट था पहले। ये आई थिंक 2000 पता नहीं 13 या 15, आई थिंक पता नहीं, इन्हीं की बात है। फिर प्लेनेट प्लूटो को डॉर्फ प्लेनेट करार दे दिया था। नाउ व्हाट इज डॉर्फ प्लेनेट? डॉर्फ प्लेनेट, अच्छा डॉर्फ प्लेनेट क्या है भाई? डॉर्फ प्लेनेट इसको इस तरीके से कहा गया, प्लूटो की एक चीज थी, वो ये थी कि प्लूटो इज स्मॉलेस्ट इन साइज एज कंपेयर टू ऑल 8 प्लैनेट्स। 8 प्लैनेट्स कहाँ थे? मार्स, वीनस, अर्थ, जुपिटर वगैरह, इन सब से एज कंपेयर टू ऑल जो हमारे पास प्लूटो था उसका मास बहुत कम था। ठीक है, अब हुआ क्या, जब प्लूटो के बारे में रिसर्च की गई तो प्लूटो के बारे में कहा गया कि इसका मास बहुत कम है, इसके पास इतनी कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है भी नहीं कि किसी चीज को पुल या पुश कर सके। ठीक है, एज कंपेयर टू अर्थ, जैसे अर्थ की भी एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, मून की भी एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। ठीक है, हर प्लेनेट की अपनी है और अच्छी खासी है, वो मैं वैल्यूज आपको दिखाता हूँ, वो बुक में है, मैं आपको दिखाऊंगा उसको, मैं उसका स्क्रीनशॉट आपको भेजूंगा। ठीक है, अब प्लूटो की खासियत क्या थी? प्लूटो सबसे छोटा था, उसके पास कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं थी, कुछ नहीं था। तो जैसे प्लूटो के जो कैरेक्टरिस्टिक थे, वैसे ही इस यूनिवर्स में, इस सोलर सिस्टम में अराउंड 200 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं दैट रिजेंबल्स प्लूटो के। तो बेहतर साइंटिस्ट को ये लगा कि वो 200 को प्लेनेट कंसिडर करके उनके बारे में बात कर लें, इससे अच्छा उनको लगा कि हम प्लूटो को एज अ डॉर्फ प्लेनेट कहते हैं। तो डॉर्फ प्लेनेट, इन शॉर्ट डॉर्फ प्लेनेट क्या है? डॉर्फ प्लेनेट एक बहुत छोटे साइज के जिनकी ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ही कम है, उनको हम डॉर्फ प्लेनेट कहते हैं। यहाँ पे आप लोगों को कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें। दी ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड dwarf planet is not strong enough। बस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो जो भी हमने पढ़ा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को। अब जो हमारे पास टॉपिक रह गया है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ हम सन के बारे में बात करेंगे, सन की फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज।